सब गुड आफ्टरनून। दोपहर का 2:30 बजने वाला है और अब जो है ये लोग खाना खाएंगे। कमेंट आ रहा था रश्मि इतना लेट खाना क्यों खाते हो? छुट्टी ही आते हैं, ये बच्चे ही आते हैं 2 सवा 2। तो आज जो है आज भी तन्मय को स्कूल नहीं भेजा, तन्मय को स्कूल भेजेंगे परसों। ठीक है तो अब उसको स्कूल शुरू करेंगे। कल की तो छुट्टी है जन्माष्टमी की, और जन्माष्टमी भी समझ में नहीं आ रही है। कल है, परसों है, कुछ लोग कल कर रहे हैं, कुछ लोग परसों कर रहे हैं। आप देखते हैं कि हम लोग कब करेंगे। तैयारी शुरू करनी है जन्माष्टमी की, लड्डू बनाने हैं, बर्फ़ी बनानी है। तो देखते हैं, लड्डू तो बना ही लेंगे आज, बर्फ़ी का कल देखेंगे कि कैसे करते हैं, कैसे निकालना है अभी। और ये कर रहा है बदतमीजी। चल अंदर, तेरा वर्क मिल रखा है वो मैम से लिया, चल इसको कर। चल बैठ के अपना वर्क कर, चल जल्दी। घर रह के बिल्कुल बिगड़ गया। यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई ले ली, और कढ़ाई मुझे छोटी लग रही है जो मैंने ली है। सारा दूध इसमें आना मुश्किल है। दूसरे वाली में रखी है तोरी की सब्जी, अभी तो खाई नहीं है। अब मैं रख रही हूँ क्योंकि लेट ही हो रहा है। फिर तो मुझे ये काम जो है ख़त्म करना है अपना। तो मैं इसमें ये दूध डाल रही हूँ कढ़ाई में। बहुत छोटी लग रही है मुझे ये कढ़ाई। 1 किलो से ही भर, मतलब आधी किलो की थैली से ही ये तो है, ये 2.5 लीटर की। अब देखते हैं, मैंने 2.5 किलो दूध लिया है। मीठा बनेगा, मीठा जन्माष्टमी पे होता ही है। अभी विपिन ने आके बोला तुम बेवकूफ़ी कर रही हो और ये तुम कढ़ाई भर जाएगी, फिर तुम कैसे कड़छी चलाओगे इसमें। मैंने कहा चलो भाई फिर बड़ी कढ़ाई ले लेते हैं। तो इसीलिए बड़ी कढ़ाई ली है। और पता है अभी अभी हमें एक चीज़ याद आई है कि सिलेंडर लगे हुए 2 महीने हो जाएंगे परसों। और अभी जो है मैं चल रही हूँ मावा निकालने। तो ऐसा ना हो कि मावा निकालते निकालते गैस ही ख़त्म हो जाए। चलो देखेंगे वो भी। मावा निकालने के लिए मैंने दूसरी तरफ गैस पे रख दी है कढ़ाई, और इस तरफ मैं बना रही हूँ फुलके, रोटियाँ। जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ और ये रोटी मेरी फूक भी गई है। इधर तो ये जल्दबाजी कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बच्चों को भी ये बोलते हैं पहले दो, पहले मुझे मत दिया करो। तो पहले बच्चों को दी प्लेट लगा के, अभी इनकी लगा रही हूँ। और आज बनाई थी तोरी की सब्जी। और मैं जो है बड़ी बड़ी, कभी मेरा मन करता है मैं छोटी छोटी रोटियां बनाऊं, पतली पतली बनाऊं। कभी कभी मेरा मन करता है नहीं मैं बड़ी बड़ी रोटियां बनाऊं, पतली पतली बनाऊं। तो होता है ना कई बार, नहीं ऐसे करते हैं, तो वो वाली चीज़ होती रहती है। तो अभी जो है 3:40 हो चुके हैं, होने वाले हैं, 1-2 मिनट हैं। और दूध को जो है टाइम लगेगा अभी। तो मैं इसको जो है आके चला के जा रही हूँ, क्योंकि अभी इसको टाइम लगेगा। और इसको ऐसे मतलब छोड़ नहीं सकते। जब मावा निकालते हैं आपको चलाते रहना है। अगर आपको एकदम परफेक्ट मावा चाहिए तो आप कढ़ाई पे ही खड़े रहो, किचन का काम करते रहो, और इसको हर 1-2 मिनट बाद चलाओ, हर 1-2। मैं वैसे वाला नहीं करती हूँ, मैं तो अपने स्टाइल में बनाती हूँ। इसे छोड़ दिया है, अंदर चली जाती हूँ, फिर 5-10 मिनट बाद आ जाती हूँ, फिर चली जाती हूँ, फिर 5-10 मिनट बाद आ जाती हूँ। तो इस तरीके से बना रही हूँ। तो अभी तो इसको बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटा पूरा लगेगा। कोई नहीं, वेट करते हैं। खाना पीना हो चुका है, विपिन भी जा चुके हैं। बर्तन इतने सारे हो गए थे तो सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए मैंने। पहले उस कढ़ाई में खाली किया था। गैस भी मैंने अच्छे से सारी साफ़ कर दी है, कढ़ाई हटा के सारा स्लैब व्लैब साफ़ कर दिया है। बस अब इसी का इंतज़ार है। सामान बाहर निकाल के रख लिया है मैंने, बादाम, काजू, मखाने, घी मंगाया था सच्चा, क्योंकि उस घी में चम्मच लगा हुआ है। अब आजकल हमारे घर में घी नहीं होता है, क्योंकि हमारा दूध थैली का ही आ रहा है। और थैली के दूध की क्या होता है, सीधी थैली करते हैं, बच्चों का शेक बना दिया, सीधा थैली का टी चाय बना दी, वो वाला काम हो रहा है। तो उसकी वजह से घी नहीं हो रहा है। तो घी मंगाया है थोड़ा सा और, क्योंकि घी चाहिएगा। मैं 2 रेसिपी बनाऊँगी मीठे में, सोच तो यही रही हूँ। अगर बन गई तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मावा पाक बनानी, जो होती है पंजीरी या मावे की। लाइट खुली छोड़ दूँगा, चलो टाइम देखती हूँ फिर बैठती हूँ। इधर रखा हुआ है ये सामान वगैरह, थोड़ा सा अभी मंगाया था, थोड़ा सा पहले ही था। तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, खा ली, चूर के खाई मैंने तो 2 रोटी। शाम का सोचेंगे, देखो पसीने में हाल बुरा हुआ पड़ा है। तो थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर चेक करेंगे। जब तक मावा नहीं निकलता चेक ही करना पड़ेगा बार बार।
करा दे बेटा। तो अभी जो है मावा तो मेरा निकल चुका है, उसे ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था, आधा घंटा हो गया होगा और 5:30 बज चुके हैं। तो लड्डू और बर्फी मैं बताऊं तो जो मावा पाक बोलते हैं हम लोग, पंजीरी बोलते हैं, वो मुझे कविता भाभी की बेस्ट लगती है। मतलब मेरी जेठानी के हाथ की मुझे बेस्ट लगती है। भाभी को भी बुलाया है तो इससे पहले मैं सारी तैयारियां कर लेती हूँ, वो आएंगी तो मैं उनकी हेल्प लूँगी उस चीज़ में। तो पहले जो है लड्डू बनाने की तैयारी करेंगे। किचन में और जो है तैयारी शुरू करते हैं। आप लोग भी बना रहे होंगे, बिजी होंगे। तो ये ले लिया है मैंने घी और इसमें अब हम एक एक करके सारी चीजों को फ्राई करेंगे। ये थोड़े से मैंने लिए हैं काजू, थोड़े से मैंने लिए हैं बादाम, मैं काजू को बादाम बोल रही हूँ, सॉरी। ये थोड़े से बादाम, ये थोड़े से काजू और ये कटोरी भर के मखाना। इन सारी ही चीजों को मैं क्या करूंगी, भूनूंगी घी में, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बादाम ले लेते हैं और बादाम ना चटकते हैं तो ध्यान रखना, थोड़ा पीछे होके करना। गोले को भी मैंने कस लिया है। तो अब एक एक करके इन तीनों चीजों को मैं घी में भून लूंगी, मखाने को, काजू को और बादाम को। मखानों को भी पीस लिया है इमाम जस्ते में और काजू को भी कर लिया है मोटा मोटा, मखाने भी हो चुके हैं। अब बादाम को भी इमाम जस्ते में ही कर लूंगी। मिक्सर में भी कर सकते हैं, जल्दी भी हो जाएगा और तीनों चीजों को एक साथ कर सकते हैं। लेकिन जो दरदरे का टेस्ट आता है ना, वो बिल्कुल पाउडर का नहीं आता है। तो इसीलिए मैं तो थोड़ा दरदरा मोटे मोटे पीस जब मुंह में आते हैं खाते हुए, वो ज्यादा टेस्टी लगता है। पसीने में बुरा हाल हो रहा है, किचन में ही है आज ज्यादातर। कभी मावा निकालना, कभी दोपहर का खाना बनाना, फिर दोपहर में बर्तन करना, फिर ये जो है इन चीजों को करना, फिर नारियल कसा। तो नारियल तो खैर मैंने वहां जाके कस लिया था। पूरा बहुत सारी चीजों में ना किचन में ही आना पड़ रहा है। त्योहार की तैयारियां, सारा पैकेट ही डाल रही हो? तो पूरा आधा किलो का पैकेट जाएगा इसमें, क्योंकि मावा भी आधा किलो है और फिर ड्राई फ्रूट्स भी जाएंगे। तो वो ये टाइट हो जाएगा लड्डू। एक मिनट थोड़ा उतार लो। हाँ देख लो, बाद में देख लेंगे ना। हाँ ये सारी चीज़ें तो इसमें पूरा कर लिया है और जो अब चीज़ें करी थी ना, दरदरी करी थी, वो इसमें डाल रहे हैं। पसंद तो आने के लिए ना बच्चों को, इन्हें तो वो सिंपल वाले पेड़े पसंद आते हैं। तो लेकिन कोई नहीं, खा लेंगे पर करेंगे। वो तो कभी भी बना लो, मैंने कहा थोड़ा सा अलग सा करके बना लेते हैं। ये रखे भी थे काजू बादाम। आजकल चीज़ें में ना बरसात में हो जाए तो हाथ से करो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया था, जिसमें मावा था, मेवे थे, बूरा थी। तो मिक्स करने के बाद अभी जो है इसके लड्डू बनाओ या पनियाँ बनाओ, जिस भी शेप में आपको बनाना है तो वो शेप आप दे सकते हैं। जैसे भाभी पहले लड्डू बनानी थी तो मैंने कहा भाभी नहीं, अपनी वाली शेप दे दीजिए। भाभी क्या करती हैं, पेड़े बनाती हैं तो उसमें अंगूठा मार देती हैं। वो शेप मुझे अच्छी लगती है और तन्मय को भी पसंद है, तो वो वाली शेप कर दी थी। और सारे हमारे जो लड्डू हैं
बनकर तैयार हो चुके हैं मावे के और मेवे के। आप लोग अगर नहीं बनाया है तो इस तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत आपको टेस्टी लगेगा। आप लड्डू भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वाले पेड़े वाली शेप देनी है, आप लड्डू में भी बना सकते हो। और ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से बढ़ा या कम कर सकते हो। पानी 2 कटोरी पानी, आधी चीनी, आधा किलो। देखते हैं अब फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेगी कि सेकंड में। थोड़ी सी और, बस। पानी में डालो, नीचे बैठ जाती है, पता नहीं क्या। हाँ, अपना अपना तरीका होता है। हाँ, लगनी शुरू हो जाती है। ये दोबारा यही पूरा बन जाएगी, है ना। एक बार मेरे साथ हुआ था, सूखनी शुरू हो गई थी साइडों से। तो अभी हम बना रहे हैं पंजीरी, मावा पाक जो बोलते हैं कुछ लोग, और हम लोग पंजीरी बोलते हैं। तो इसमें चीनी की चाशनी बनाई, चाशनी का ही सारा खेल है इसमें। और एक चीज़ और होती है, अगर आप इसमें मावा ज़्यादा लेते हैं ना तो ये जो है घुली घुली बर्फ़ी टाइप बनेगी, जैसे बर्फ़ी सॉफ्ट होती है, फिर ये बिल्कुल जमेगी नहीं। अगर आपको इसको जमाना है तो आपको इसको खूब जो है चलाना पड़ेगा, चाशनी अच्छे से बनानी पड़ेगी। 3 तार की भी लोग बोलते हैं, 5 तार की भी लोग बोलते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है चाशनी को चेक करने का। कुछ लोग जैसे साइडों से जमनी शुरू हो जाती है उसको मानते हैं। तो चाशनी हमारी ये बर्फ़ी हमारी जो है जम चुकी है अच्छे से। पहले जो चांस था, पहला जो था उसी में जम गई है, दूसरा हमें नहीं ट्राई करना पड़ा। और मैं सोच भी रही थी यार पहले में ही बन जाए, भगवान जी पहले में ही बन जाए, वरना भाभी को फिर से परेशानी होगी, फिर से इसमें डालो। वैसे भाभी बोल रही थी कि नहीं, दूसरी बार में तो जल्दी हो जाती है, मैं कर दूँगी, तू टेंशन मत ले। और जो चीज़ें नहीं आती हैं, किसी और को आपसे बेहतर आती हैं, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि फिर सामने वाले को बोल देना चाहिए, क्या शर्माना, और अपने ही हैं। तो इतना हम लोगों ने चाय वाय पी, अच्छे से सेट हो गई है। और बस ये गलती हो गई थी, भाभी बोल रही थी इसमें पहले ही चक्कू से निशान बना देते ना तो आराम से ये कट जाती, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बातों बातों में भूल गए, बाहर बैठ गए चाय लेके, और ये जो है अच्छे से सेट हो गई। इतनी देर में इतने अच्छे से सेट हो गई ना कि चक्कू से भी वो नहीं हो रही थी, बहुत अच्छे पीस निकल कर आए, एकदम परफेक्ट वाली जो जमती है वो। कुछ मखानों की वजह से कटने में दिक्कत होती है, सूखने के बाद वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। पर चलो जो भी है, हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छी जम गई, भाभी की मेहनत सफल हो गई, एक बार में बन गई, सबसे बड़ी बात है। तो देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी बनी है ना। इसकी डिटेल में रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि भाभी अंदाजे से बनाती हैं, मतलब पानी वगैरह नाप कर नहीं लेती हैं, अंदाजे से बनाती हैं वो। तो अभी मैं बना रही हूँ रात का खाना। 8 बज चुके हैं, लेकिन उसमें लग रहे थे ना बर्तन, फिर थोड़ी देर बैठ गए भी बातचीत करने के लिए। बर्फी तो मेरी भाभी ने ही बनाती, सारा काम बर्फी का उन्होंने कर दिया, मतलब फेंटना फूकना सब कुछ, उसको चलाना बनाना सब। तो बर्फी भी बन गई मेरी और लड्डू भी बन गए मेरे। बर्फी वैसे भी मैं भाभी की ही निगरानी में ही बनाती, अगर मैं आज ना बनाती तो मैं कल बुलाती उनको। तो मेरे तो दोनों काम हो गए हैं। मिठाई के फ्रिज में रख दी है, अभी इसको झूठा नहीं करेंगे क्योंकि पहले कल कान्हा जी को भूख लगेगा, फिर जाके वो खाया जाएगा। तो मेरी मिठाई तो बन चुकी है, दोनों चीज बन गई है, लड्डू भी बन गए हैं। लड्डू कह लो, पेड़े कह लो। पेड़े क्या होता है ना, पेड़े सिंपल होता है, बूरा और मावा, उसमें कुछ और नहीं जाता। इलायची पाउडर डाल सकते हैं जिनको डालना है, लेकिन वो एक टाइप के लड्डू टाइप हैं जो मैंने बनाए हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं आप अपनी मर्जी से, किशमिश डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है बहुत ज्यादा तो अभी ये रख दिया है गैस पे। दाल चावल बनेगा खाने में, अरहर मटर की दाल है। मैंने बच्चों को बोला आलू बढ़िया कि दाल चावल, तो चावल तो यहाँ सभी को पसंद होते हैं, मुझे लगता है यहाँ नहीं सब जगह। तो फिर जो है अभी दाल चावल बनेगा। नमक पता नहीं कितना डाल दिया, हल्दी अरहर मलगा के बना रही हूँ। वैसे रात में नहीं बनानी चाहिए ये वाली दाल, लेकिन यही दाल थी, राशन भी खत्म हो रहा है, काफी टाइम से नहीं आया। और इसमें मैं डालती हूँ सौंफ, क्योंकि मेरी सास डालती थी तो मैं भी डालती हूँ, टेस्टी लगती है। दाल चावल बन चुके हैं और प्लेट में भी लगाकर सबको दे दिए हैं। खीरा भी काट लिया था और प्याज छोटा सा काट लिया था, क्योंकि विपिन को पसंद है दाल चावल के साथ प्याज वगैरह।
तो प्लेट तो लगा ही लिए, लेकिन एक वो हो रही है कि जन्माष्टमी कल करें परसों करें। बच्चों के स्कूल से मैसेज आ गया है कि छुट्टी अब 18 की नहीं है 19 की है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 19 को ही होने वाली है जन्माष्टमी। तो आप लोग भी बताना मुझे कमेंट करके। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, कल मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।